तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी पर। देखिए यहाँ पर क्या नशीले पदार्थ एवं उनके दुष्ट परिणाम यहाँ पर क्या क्या हैं वो आप लोग यहाँ पर देख ही सकेंगे। देखिए, एक दिन मदन अपने पिता के साथ गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गया। डॉक्टर एक मरीज का निरीक्षण कर रहा था। मरीज का चेहरा एकदम बुरा था। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़े हुए थे और वह ठीक ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर बार बार उस मरीज को चेतावनी दे रहा था कि अगर उसने नशीले पदार्थों का सेवन करना नहीं छोड़ा तो उसकी जान भी जा सकती है। इस प्रकार से मदन ने क्या करा, अपने पिताजी से पूछा, देखिए पिताजी, नशीले पदार्थ क्या होता है, इससे क्या खतरा है। पिताजी ने कहा, मदन, तुमने देखा होगा कि कई लोग सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब, गांजा, सुपारी व गुटखा आदि का सेवन करते हैं। इन्हीं चीज़ों को नशीले पदार्थ कहते हैं। इनके अतिरिक्त हेरोइन, चरस, कोकीन, ब्राउन शुगर आदि भी नशीले पदार्थ हैं। नशीले पदार्थों के सेवन से दो खतरे हो सकते हैं। देखिए, सबसे नंबर 1 है आपका स्वास्थ्य के लिए खतरा। स्वास्थ्य के लिए खतरा किस प्रकार से है आप लोग यहाँ पर देखिए। नशीले पदार्थ स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। अधिक समय तक इन पदार्थों का सेवन करते रहने से इनकी आदत पड़ जाती है। एक बार आदत पड़ जाने पर नशीला पदार्थ न मिलने पर व्यक्ति के अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। बेचैनी दूर करने के लिए वह बार बार नशीले पदार्थों का सेवन करने लगता है। इस प्रकार से दोस्तों आगे भी इसमें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, परिणाम स्वरूप वह गंभीर रोगों का शिकार हो जाता है, जैसे हृदय रोग, यकृत एवं मस्तिष्क का कैंसर, दमा रोग, एड्स आदि। इस प्रकार से क्या होते हैं, रोग हो जाते हैं। नंबर 2 है आपका खेल नीति को खतरा। अब खेल नीति को किस प्रकार खतरा होता है, देखिए कि कभी कभी खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी अपने खेल प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कुछ शक्तिवर्धक नशीले दवाओं का प्रयोग करने लगते हैं, जिसे डोपिंग कहते हैं। डोपिंग दोस्तों, आप लोगों ने ये शब्द पहली बार सुना होगा। डोपिंग दोस्तों क्या होता है, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए हम नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, उसे ही डोपिंग कहते हैं, जिसके दुष्परिणाम उनकी शारीरिक क्षमता को कम होने लगती है। दवाओं के प्रयोग में पकड़े जाने पर ऐसे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों से बाहर हो जाते हैं। उनके द्वारा जीते हुए पदक भी वापस ले लिए जाते हैं। इसकी वजह से खिलाड़ी को ही नहीं, राष्ट्र को भी अपमानित होना पड़ता है। खिलाड़ी का पूरा जीवन प्रभावित हो जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारा राष्ट्र भी होता है, बदनाम होता है, और वो खिलाड़ी भी बदनाम हो जाता है। देखिए, मदन क्या करता है, अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी, लोग नशीले पदार्थों का सेवन क्यों करते हैं? लोगों में इसके प्रयोग करने की आदत कैसे पड़ जाती है? अब उसके पिताजी बताते हैं, लोगों में नशीले पदार्थों का सेवन करने की आदत के कई कारण हैं। फिल्में, टेलीविज़न, रेडियो, पत्रिकाओं इत्यादि में प्रसारित होने वाले विज्ञापनों से बच्चे प्रभावित होते हैं। इस कारण से भी कुछ बच्चे इसकी लत में फंस जाते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण न होने पर बच्चे में हीन भावना व निराशा आ जाती है। इससे वे तनावग्रस्त होकर नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। मदन फिर पूछता है, पिताजी, नशीले पदार्थों को लेने से शरीर पर इसके क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं? देखिए, इस प्रकार से आप लोग आगे भी देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, सिगरेट की प्रत्येक डिब्बी पर यह चेतावनी लिखी होती है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लोग इसकी ओर ध्यान नहीं देते और सिगरेट पीते हैं। सिगरेट और पान मसाले को बनाने में निकोटीन नामक विषैला रासायनिक तत्व प्रयोग किया जाता है। सिगरेट को पीने या तंबाकू का गुटखा मुंह में जाने के 7 सेकंड के भीतर ही निकोटीन का प्रभाव मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। सिगरेट के धुएं के साथ निकोटीन जैसा हानिकारक तत्व फेफड़ों तक पहुंच जाता है। इसके कारण फेफड़े संबंधित रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। सिगरेट पीने से पाचन तंत्र बिगड़ जाता है तथा रक्तचाप में उतार चढ़ाव होने लगता है। सिगरेट पीने वालों को हृदय रोग, श्वास रोग, मुंह या फेफड़ों का कैंसर, होंठों का कालापन, दांतों का सड़ना आदि रोग होने की संभावना रहती है। देखिए, हृदय रोग होते हैं, श्वास रोग होते हैं, मुंह या फेफड़ों का कैंसर, होंठों का कालापन, दांतों का सड़ना, इस प्रकार से क्या काफ़ी रोग होते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए भी सिरिंजिंग का प्रयोग कई लोगों के द्वारा किया जाता है। ऐसा करने से HIV यानी एड्स जैसी घातक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। मदन क्या करता है, अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, इन नशीले पदार्थों के सेवन से कैसे बचा जा सकता है? यहाँ पर देखिए,
अब यहाँ पर इसके पिताजी कहते हैं नशा करना किसी भी तरह से लाभकारी नहीं है, इसका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम इन पदार्थों के सेवन से बच नहीं सकते। इसका सीधा व सरल उपाय है कि स्वयं हमें इन आदतों में पड़ने से बचना चाहिए। अब हम अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि सही मित्रों का चुनाव करें, नशा करने वालों की संगत से बचें। जब कोई समस्या आए तो माता पिता एवं शिक्षकों को बताएं तथा उसका पूरा सहयोग लें। यदि तुम्हें नशीला पदार्थ लेने के लिए कहें तो हमेशा ना कहो। कोई भी तुमसे कहे कि ये नशा कर लो तो उससे मना कर दो सीधे। अब इन्हें भी जान लीजिए। देखिए नीचे का है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट पीना निषिद्ध कर दिया गया है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे समझाएं। कोई अजनबी तुम्हें कुछ खाने की वस्तु दे तो मत खाओ, इसमें नशीला पदार्थ मिला हो सकता है। सिगरेट के धुएं के संपर्क में लगातार रहने से हृदय रोग और फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना 25% तक बढ़ जाती है। डॉक्टरों के अनुसार मुंह के कैंसर के 90% मामले तंबाकू गुटखा चबाने के होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कोई अजनबी तुम्हें कुछ खाने के लिए दे। अब दोस्तों क्या होता है, कुछ लोग क्या होते हैं, अजनबी होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते। अब वो तुम्हें कुछ खाने को दें, लो बेटे ये खा लो, ऐसी चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए। हो सकता है उसमें कुछ नशीले पदार्थ हों, वो तुम्हें बेहोश कर दें। इस प्रकार से नहीं खाना चाहिए। तो इसमें क्या अभ्यास के लिए आपको प्रश्न भी दिए गए हैं। इस प्रकार से प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।